क्या इजराइल ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है? कतर में फिलिस्तीनी नेता खलील अल हैया पर हुआ इजरायली हमला अब सिर्फ गाजा या वेस्ट बैंक का मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरे अरब जगत की राजनीति को हिला रहा है। कतर, जॉर्डन, कुवैत, ईरान सब ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये हमला अरब देशों को एकजुट कर देगा और क्या ये इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है? दरअसल खलील अल हैया हमास के सीनियर नेता माने जाते हैं। कतर में उन्हें निशाना बनाना असामान्य है, क्योंकि कतर को अब तक मध्यस्थ की भूमिका में देखा जाता रहा है और यही कारण है कि अब इजराइल पर सीमा लांघने का आरोप लग रहा है। जॉर्डन और कुवैत जैसे देशों ने इसे अरब संप्रभुता पर हमला बताया है, वहीं ईरान ने इसे युद्ध अपराध कहा है। अगर कतर की बात की जाए तो कतर पहले से ही हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ का काम करता रहा है। अब इस हमले की वजह से इसके न्यूट्रल पोजीशन को कमजोर करता है। जॉर्डन और कुवैत की अगर बात की जाए तो खुले तौर पर कड़े बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि इन देशों के घरेलू दबाव भी सरकारों को इजराइल विरोधी रुख अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान पहले से ही हमास का सपोर्टर रहा है, लेकिन अब इसे अरब सहयोग मिलते दिख रहे हैं। वहीं इन सब को देखते हुए सवाल यही है कि क्या अरब देश एकजुट मोर्चा बना पाएंगे? देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से अरब दुनिया का हमेशा फिलिस्तीनी मुद्दे पर भावनात्मक रूप से जुड़ी रही है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर हमेशा बटी हुई रही है। सऊदी और यूएई जैसे देश कई बार इजराइल से नजदीकी रखते रहे हैं। वहीं अब जब कतर जैसे देश सीधे प्रभावित हुए हैं तो संभावना है कि यह हमला अरब एकजुटता को मजबूती दे। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इससे सऊदी अरब को भी अपने रुख में बदलाव करना पड़ेगा? आपको ये जानकारी दे दें कि अमेरिका अब तक हमास और इजराइल के बीच सीज फायर करवाने में कतर की मदद लेता रहा है, लेकिन अगर कतर का भरोसा ही टूट गया तो वाशिंगटन के लिए सीज फायर की राह और कठिन हो जाएगी। इससे अमेरिका को डिप्लोमेटिक बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। दूसरी ओर ईरान इस मौके का इस्तेमाल अरब देशों को एक मंच पर लाने के लिए कर सकता है। तो क्या यह हमला इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर देगा? तो आपको बता दें, सवाल ये भी आ रहा है कि क्या अमेरिका अब भी बीच बचाव की भूमिका निभा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब मिलकर वेस्ट एशिया में एक नया भू राजनीतिक संकट खड़ा कर देगा? इतना तय है कि कतर में हुआ यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि पूरे अरब जगत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इजराइल ने शायद पहली बार अपने लिए अरब देशों को एक साथ खड़ा करने का खतरा खुद पैदा कर लिया है।